प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुक्ल जी के निबंधों में भावतत्व या हृदय पक्ष इस विषय पर चिंतन मनन और चर्चा करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि शुक्ल जी के निबंध विचारात्मक हैं, लेकिन उनमें लेखक का हृदय अनेक रूपों में बोलता प्रतीत होता है। प्रगाढ़ चिंतन मनन से बुद्धि थकने लगती है, तब श्रम परिहार हेतु लेखक भाव या अनुभूति का आश्रय ग्रहण करता है। आचार्य विनय मोहन शर्मा ने लिखा है कि यद्यपि उन्होंने काव्यात्मकता को गद्य के विकास में बाधक कहा है, तो भी वे स्वयं अपने निबंधों में काव्य तत्व का बहिष्कार नहीं कर सके हैं। जगह जगह इनके हृदय की सरसता कलनाद करती हुई पाई जाती है। शुक्ल जी के निबंधों में भाव पक्ष या हृदय तत्व का निरूपण हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। हार्दिक अनुभूति का निरूपण। मन अपनी बात कहने के लिए कुछ न कुछ उपाय खोज ही लेता है। उदाहरण के तौर पर निम्न पंक्तियां देखें कि मन किस प्रकार अतीत की स्मृतियों में खो जाता है। अतीत की स्मृतियों में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है। अर्थपरायण लाख कहा करे कि मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा, पर हृदय नहीं मानता। बार बार अतीत की ओर जाया करता है, अपनी यह बुरी आदत नहीं छोड़ता। सामाजिक जीवन में विसंगतियों पर सहज प्रतिक्रिया। समाज में अत्याचार अनाचार काफ़ी बढ़ता जा रहा है। बुद्धि रोकती है कि सांसारिक प्रपंचों में पढ़ना बेकार है, पर हृदय नहीं मानता। शुक्ल जी सामाजिक विषमताओं के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया कर बैठते हैं। जैसे यदि कहीं पाप है, अन्याय है, अत्याचार है, तो उसका आशुफल उत्पन्न करना और संसार के समक्ष रखना लोक रक्षा का कार्य है। श्रम परिहार की आवश्यकता। चिंतन मनन और लेखन बौद्धिक कार्य है। मस्तिष्क की थकान पर श्रम परिहार हेतु रसात्मक प्रसंगों की अवतारणा सुख और संतोष प्रदान करती है। कविता क्या है नामक निबंध में शुक्ल जी गंभीर विवेचन करते हुए रसभीने उदाहरण इसलिए प्रस्तुत करते चलते हैं। जैसे तू जो कही सखी लोने स्वरूप, सो मो अखियान में लोनी गई लगी। व्यंग विनोद की अवधारणा। शुक्ल जी ने अपनी हृदयगत अनुभूतियों को अनेक स्थलों पर व्यंग विनोद के रूप में व्यक्त किया। उदाहरण के तौर पर वे कहते हैं, मोटे आदमियों तुम जरा सा दुबले हो जाते, अपने अंदेशे से ही सही तो न जाने कितनी ठठेरियों पर मांस चढ़ जाता। आगे देखें वे लोभियों पर किस प्रकार व्यंग करते हैं। लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता। लोभ के बल से वे काम क्रोध को जीतते हैं। मान अपमान में समान भाव रखते हैं। प्रकृति चित्रण में भावात्मकता। प्रकृति मनुष्य की शाश्वत सहचरी है। प्रकृति का कोमल स्नेहिल सहचार्य पाकर बौद्धिक मनुष्य भी प्रेम की फुहारों का अनुभव करने लगता है। अनेक लेखकों को तो
लेखन की प्रेरणा ही प्रकृति के सहचर्य से मिली है। शुक्ल जी भी प्रकृति के माया में स्वरूप के प्रति आकर्षित रहे हैं। वे इस आकर्षण के संबंध में भावुक होकर कहते हैं, झींगरों की शीतकार मिश्रित झंकार सुनकर मैं लड़कपन में यही समझता था कि रात बोल रही है। कवि हृदय की अभिव्यक्ति। कहा जाता है कि असफल कवि सफल आलोचक होता है। शुक्ल जी सफल आलोचक हैं तो इसलिए कि वे कवि हृदय हैं। उनकी कविताएं समसामयिक पत्रिकाओं में आदर के साथ छपा करती थीं। बाद में जब वे गद्य के क्षेत्र में आ गए तो भी उनका कवि हृदय मौन नहीं हुआ। अनेक निबंधों में उनका कवि हृदय बोलता देखा जा सकता है। जैसे, यदि कहीं सौंदर्य है तो प्रफुल्लता है, शक्ति है तो शील है, हर्ष है तो पुलक, गुण है तो आदर, पाप है तो घृणा, अत्याचार है तो क्रोध, अलौकिकता है तो विस्मय, पाखंड है तो कुढ़न, शोक है तो करुणा, आनंदो उत्सव है तो उल्लास, उपकार है तो कृतज्ञता, महत्व है तो हीनता। तुलसीदास जी के हृदय में बिंब प्रतिबिंब भाव से विद्यमान थी। बुद्धि और हृदय का समन्वय। शुक्ल जी उच्च कोटि के चिंतक थे। चिंतामणि के निबंध उनके चिंतन मनन का ज्वलंत प्रमाण है। इसके निबंध दो प्रकार के हैं, मनोविकार या भाव संबंधी और समीक्षा संबंधी। समीक्षात्मक निबंधों को पुनः दो वर्गों में बांटा गया है, सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी और व्यवहारिक समीक्षा संबंधी। आचार्य शुक्ल जी ने अपने निबंधों को स्पष्ट रूप से विचारात्मक निबंध घोषित किया है, लेकिन श्री गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश ने अपने समीक्षक प्रवर श्री रामचंद्र शुक्ल नामक ग्रंथ में इसके विपरीत लिखा है कि अनेक निबंध ऐसे हैं जिनमें विचार संतुलन, विचार संगठन और उत्पादन की क्षमता के स्थान में किसी आलंबन के सत्योग से भाव का विकास करने की प्रवृत्ति अधिक है, जिससे इन्हें भावात्मक निबंध कहना ही अधिक सार्थक होगा। गिरीश जी का कथन एकांगी प्रतीत होता है। वास्तव में शुक्ल जी के निबंध विचार प्रधान ही हैं, लेकिन बीच बीच में शुक्ल जी का भावुक हृदय अपनी बात भी कहता गया है, जैसा कि शुक्ल जी ने स्वयं निवेदन किया है। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। उनका मानना है कि चिंतामणि के निबंधों में बुद्धि पथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता रहा है। बाबू गुलाब राय जी ने लिखा है कि यही बुद्धि और हृदय का उनके निबंधों को साहित्यस्य भावः साहित्यम व्युत्पत्ति वाले साहित्य की कोटि में ले जाता है। उनके निबंधों का नैतिक पुट साहित्य के दूसरे व्युत्पत्त्यर्थ हेतेन सह सहितम तस्य भावा साहित्यम को चरितार्थ करता है। धन्यवाद।